यीशु नाम, यीशु नाम। जोर से बोलो यीशु ऊंची आवाज में, 7 बार बोलो यीशु ऊंची आवाज में। अपने हाथों को हिलाते हुए बोलो यीशु। पुकारो उस नाम को अपने हाथों को उठाते हुए। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में फिर से। गुरदासपुर चर्च अपने हाथों को उठा, ऑनलाइन चर्च अपने हाथों को उठा। मैं जानता हूं आज आपका थैंक यू जीसस बोलना आपकी लाइफ में एक टेस्टिमनी को पैदा कर रहे हैं। थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को हिला और बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर तेरे कामों को देखने के लिए। बोलो बोलो अपने मुंह को खोल के, अपने होंठों को खोल के। अपने होंठ को खोलो और बोलो होली स्पिरिट मैं तेरा स्वागत करता हूं अपनी जिंदगी में। तारीफ करो पवित्र आत्मा के लिए जोर से। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूं। अपने आप को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। जो कुछ मैं सुनूं और देखूं मैं उसे ग्रहण करूं। तेरा आत्मा आज मेरी अगुवाई करे ग्रेटनेस के लिए, उस डेस्टिनी को पूरा करने के लिए जिसके लिए आपने मुझे चुना। थैंक यू जीसस। आज मैं तैयार हूं पवित्र आत्मा के कामों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में और बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीने का आधार है। इसी से परमेश्वर मुझसे बात करता और मुझे छुड़ाता है। उठाओ अपने हाथों को, इसका बेस बंद करो। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। अपनी पवित्र बाइबल को उठाओ। अपने हाथों को उठा के खुदावन तेरा वचन मुझसे बात करता और मुझे छुड़ाता है और मैं अपना दिल खोलता हूं, अपनी आत्मा को खोलता हूं, ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। जो कुछ मैं सुनूंगा उसे ग्रहण करूंगा। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के। अगर आपके पास बड़ी बाइबल नहीं, आप मीटिंग के एंड में आगे आ जाइएगा, आपको मैं बाइबल दूंगा। अपने हाथों को उठाओ। जो आपके हाथ में बाइबल है, वर्ड है, यही आपको छुड़ाने वाला है आज। इसलिए इसे उठाओ और बोलो मैं इस पे मनन करता हूं, इस पे ध्यान लगाता हूं।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज हर वो कर्स जिसके नीचे आप थे या हैं, इस वर्ड के द्वारा ये खत्म है, ये ब्रेक हो चुका है। जो भी फेलियर आपकी लाइफ के ऊपर था, ये वचन उस फेलियर से आपको आजाद करने वाला। आज हर वो चीज जो शैतान ने आपको दी है, इस वर्ड के द्वारा वो कैंसिल। अगर आमीन ऊंच है तो ये आशीष आपकी। आज मेरा बिलीव है कि जब ये वर्ड आप सुनेंगे, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर किस तरह आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, वो उस तरह काम नहीं करता जिस तरह से तू चाहता है, वो उस तरह से काम करता है जिस तरह से वो चाहता है। आमीन। कोई भी ऐसा नहीं है यहां पे जिसके जीवन में परमेश्वर का प्लान नहीं, एक भी नहीं। चाहे हम लाखों की गिनती में हों, हमें लगता है हम तो लाखों, क्या परमेश्वर हमें जानते हैं? आपसे लाख गुना तारे आसमान में, आपसे लाखों से लाख गुना, और एक एक तारा पृथ्वी से लाख गुना बड़ा है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, उसको उसकी निगाह से देखना है। आमीन। अब सुनना है क्या? यहां आने से पहले परमेश्वर एक टेस्टिमनी मुझे याद करवा रहा था, और बड़ी ध्यान से सुनने वाली गवाही है। हमने बीमारियों को जाते हुए देखा है, हमने कैंसर को जाते हुए देखा है, तरह तरह की गवाहियों को हमने देखा है। एक टेस्टिमनी को सुनते हैं अभी 1 सेकंड के लिए, उसके बाद मैं वो आपको टेस्टिमनी दूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा के काम करने का तरीका आज तुझे समझ आएगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आज आप ये समझ गए, आपका जीवन स्ट्रांग होगा परमेश्वर। आप जानते हैं, हम वो वाली भीड़ नहीं चाहते जो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पे डिपेंड हो, या इसीलिए हो कि उसका कैरियर ब्लेस हो जाए, या उसको ये वाली ब्लेसिंग। ये सारी चीजें छोटे लेवल की। जब आप ये कहते हैं मुझे ब्लेस कर प्रभु, और कोई ये कहता है कि परमेश्वर मेरे पूरे नगर को ब्लेस कर, तो आप उसी नगर में आ जाते हैं। आप समझते मेरी बात को? जो हम एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से, वो एक छोटा सा हिस्सा है, और जो वो देना चाहता है वो बड़ा है। एक टेस्टिमनी को सुनते हैं 1 सेकंड के लिए अभी। अपोस्टल जी, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इस टेस्टिमनी को शुरू करने से पहले हम स्क्रीन पर देखें कुछ फोटोज को जो परमेश्वर ने इस बहन के लाइफ में काम किया, बारी बारी। कौन है अंदर स्विचर पे? बस वेट करो। और अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मालती है। क्या कौन है स्विचर के ऊपर? और इस बहन की ये टेस्टिमनी है कि इन्हें पिछले कई सालों से बहुत उल्टियां रहती थी, टॉयलेट के जरिए भी सब कुछ बाहर आ जाता था, कुछ भी बचता नहीं था। बहुत सी दवाइयां खाई। इनके हस्बैंड खुद एज असिस्टेंट डॉक्टर है पिछले 25 साल से, और पिछले 12 साल से ही अपनी वाइफ को जलंधर के बड़े बड़े 8 हॉस्पिटल, नवांशहर, बंगा, पंजाब के हर शहर से अलग अलग जगह से दवाइयां ये जो फोटो हम देख रहे हैं, सिस्टर को माइक देना, ये रसौलियों की है? हाँ जी। ये आपके गुप्त अंग से, यूट्रस से निकले? हाँ जी पापा। ओके, आगे आगे। और अपोस्टल जी, अलग अलग जगह से इन्हें दवाइयां खाई, लेकिन कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत तकलीफ में रहते थे। ये कहते थे कि ऐसा, मैं कहती थी कि हे प्रभु मैं मर जाऊं। और इन्होंने 100 गोलियां एक दिन में, नींद की गोलियां खाकर अपने आप को मारने की कोशिश की। ये कहते कि मैं बिल्कुल खत्म होना चाहती थी, कहीं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर इनको किसने चर्च के बारे में बताया, और 14 फरवरी 2021 को ये प्रभु के घर में आए थे, और मास प्रेयर में अपोस्टल जी आपने इनके लिए स्पेशल मास प्रेयर में हीलिंग डिलीवरेंस की घोषणा की थी। आपने कहा था कि मैं 14 फरवरी यानी पिछला हफ्ता? हाँ जी, पिछले हफ्ते की ये बात है। हाँ जी। आप असिस्टेंट हैं डॉक्टर के? हाँ जी पापा जी। हाँ जी।
और कितने साल से? 25 साल से पापा जी। तो आप एक तरह के डॉक्टर ही बन गए हैं अभी। यस पापा जी। जो 25 साल से असिस्टेंट है वो एक तरह का वही है। अच्छा, आपने लिखा कि आप मरना चाहते थे, हाँ जी पापा, क्या, क्यों? मेरा जीने का नहीं दिल करता था बिल्कुल। मेरा बिल्कुल नहीं जीने का दिल करता था। मैं हमेशा ही बोलती थी कि अपने बेटे से कि मेरा दिल नहीं करता जीने का। और पेट में आपके, आप बताइए मेडिकल भाषा में इनका जो अंदर था वो सब कुछ जुड़ा हुआ था, क्या था? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ सूजन है। आपका फिजिकल क्या था, शरीर कैसा लगता था आपको? शरीर पापा मेरा एकदम भारी भारी लगता था, तो पेट मतलब निकला हुआ था, बहुत पेट हाईवी लगता था। मतलब क्या प्रेग्नेंट लगते थे, क्या लगते थे? हाँ जी, हमारे मोहल्ले में कहते थे कि जो ने कि कितना महीना चल रहा है। आपको पूछते थे? हाँ। और शादी को कितने साल हो गए थे वैसे? शादी तो मेरे हो गया 22 साल। मेरा बेटा 21 साल का है। और अभी भी पेट जो था वो प्रेग्नेंट लेडीज के जैसे था? हाँ। क्योंकि आपका पेट फूला हुआ था। हाँ जी पापा। और पिछले संडे आप यहाँ पे आए थे? हाँ जी। मास प्रेयर के दौरान आपको क्या महसूस हुआ, क्या हुआ आपके साथ? मास प्रेयर के बाद में महसूस हुआ कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, इसे सिला जा रहा। कोई सिल रहा है आपका पेट? हाँ। मास प्रेयर में आपको ऐसा लगा? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रेयर खत्म हो गई तो मैं घास में जाके लेट गई थी। हाँ। तो हमें वहाँ भी लग रहा है कि मेरे पेट में कोई कुछ कट रहा, कुछ सिल रहा है। कोई काट रहा है आपके पेट हाँ, को? मतलब आपको ऐसा लग रहा था? पेट ऐसे ऐसे करती थी मैं। हाँ। तो घर गई थी। घर जाने के बाद 5 बजे तो 2-3 बार लेटरिन गई तो छोटे छोटे पीस निकले। तो उसके बाद खाना वाना खाए, कुछ महसूस नहीं, दर्द भी नहीं हुआ। फिर सोमवार को 10 बजे मेरा भाई टॉयलेट के बाहर बैठा था, लीडो खेल रहा था, तो मैं शर्म के मारा नहीं बता पाए। तो प्रेशर के साथ मतलब अंडे के आकार में आपके यूट्रस से लेटरिन द्वारा मतलब अंडे के आकार में पीस निकला था। अंडे के आकार की रसौलियां लगातार निकलती रही। और ये लगातार निकलती रही आपकी? हाँ जी पापा। ये फोटोज सभी को दिखाओ, फोटोज को। और उसके बाद आपका पेट हल्का हो चुका है। बहुत से मैं फोटो ही नहीं खींच पाए पापा। अपोजिट 30 से अधिक रसौलियां उस दिन इस बहन के पेट से बाहर निकली हैं। सुनो मेरी बात, एक टेस्टिमनी होली स्पिरिट मुझे याद करवा रहा था। तारीफ करो इस गवाही के लिए। जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई 2008 में, 2007 में जब मैं खामरा में था, तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ऐसे 2 घर थे जो पवित्र आत्मा ने मुझे खुद जाने के लिए बोला था। मेरे को एड्रेस नहीं मालूम था, जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, एरिया नहीं मालूम था, बिल्कुल नया था इस एरिया में, क्योंकि मैं मॉडल टाउन का रहने वाला था, जलंधर। जब मैं यहाँ आया तो होली स्पिरिट ने मुझे बोला इस साइड, इस गांव को जा। उस गांव को मैं गया। अब आगे जा, आगे गया, अब इस गली मुड़, अब जाके पूछ यहाँ क्रिश्चियन कौन है। कहते यहाँ एक ही क्रिश्चियन घर है ये। उस घर में मैं गया। मेरे को डर नहीं होता था ऐसे कि जय मसीह की किदा है जी, मैं इदा आया जी, तुसी किदा जी, मैं इदा जी। आप जानते हैं उस घर के टेस्टिमनी क्या? उस औरत को पथरी हो गई थी और किसी ने बताया आप चर्च जाओ, प्रार्थना करवाओ, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप चर्च में जाया करो। उसने चर्च में जाना शुरू किया। हस्बैंड ने जाना शुरू कर दिया, घर वालों ने फिर जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी पथरी नहीं गई। और जब मैं उसके घर गया, उसने मुझे बताया कि अभी मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ है प्रभु में आने के 20 साल बाद या 25 साल बाद। जिस कारण मैं परमेश्वर में आई थी, मुझे उसका ऑपरेट करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं बड़ी अजीब टेस्टिमनी होगी आपके लिए। और देखो, परमेश्वर जो वफादारों के साथ वफादार है और सीधों के साथ सीधा है, वो मुझे बता रहा है उस घर के बारे में जो घर मैं जानता नहीं हूं, मैंने कभी देखा नहीं, उस गांव का कभी सुना नहीं, उस गांव में मुझे कोई नहीं जानता, और उस घर में मैं जा रहा हूं और वो बता रही है कि अब मेरी बेटी भी प्रॉब्लम में, इसके भी बेबी नहीं हो रहा, इसका भी वही चल रहा है जो मेरी लाइफ में चल रहा था। परमेश्वर ने मुझे कहा इन पे प्रार्थना करनी शुरू कर। प्रेयर हुई,
बेबी बॉय अगले साल। सुनो ध्यान से, उसका घराना, उसका बाप और उसको खुद उसके बाद हीलिंग परमेश्वर ने दी। उसको और भी दिक्कतें थी। इमेजिन करो अगर उन 15 सालों में जब उसकी हीलिंग नहीं हुई, अगर वो परमेश्वर में ना होती, तो क्या परमेश्वर मुझे उस घर का एड्रेस बताता? अब हाल ये था कि उस बीमारी के कारण परमेश्वर में तो आ गए, अब एक बीमारी तो अड़ गई है, लेकिन उसकी लाइफ में अदर थाउजेंड्स ब्लेसिंग आ चुकी हैं, हजारों। इमेजिन करो अगर वो इस छोटी सी बात से कि मेरी पथरी का हल नहीं हुआ परमेश्वर में ना होती, तो आज भी उसकी बेटी बच्चे को तरस रही होती, आज भी उसका हस्बैंड हीलिंग को तरस रहा होता, आज भी वो दूसरी हीलिंग्स के लिए तरस रही होती। कई बार परमेश्वर एक छोटी चीज को पकड़ के रखता है आपकी लाइफ में, आपकी वफादारी को जांचने के लिए, आपकी जेन्युइनिटी को परखने के लिए, आपके विश्वास को समझने के लिए, क्या आप सचमुच परमेश्वर के पीछे हैं। तो कुछ संतानें होते हैं जिनको बाप से कम बाप की प्रॉपर्टी से ज्यादा प्यार होता है। वो बाप की प्रॉपर्टी तो चाहते हैं लेकिन बाप को नहीं चाहते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को चाहते हैं। तो परमेश्वर मेक श्योर करना चाहता है कि आपको उस डेस्टिनी पे ले जाने के लिए, उस मंजिल तक, उस हायर कुर्सियों तक, उस लेवल तक लेके जाने से पहले वो परखना चाहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी के पीछे हैं या आप अपने बाप के पीछे हैं। हम टेस्टिमनी सुनते हैं, हां, जो डॉक्टर्स हैं खुद 25-25 साल, और लगता है कोई काट रहा है, क्या काट रहा है, वो दूध काट रहे हैं आप। हालेलुया। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस हो चर्चों में तो वो कभी गे मैरिज ना करवाएं। पास्टर पढ़ रहा है गे मैरिज, अरे वो कर्स है, वो श्राप है, तुम भी ले रहे हो साथ। और जैसी एक जीवित चर्च में एंट्री होती, वो भूत निकल जाता है, क्योंकि वो भूत है। प्रभु ने जैसा बनाया मैं वैसा हूं, वो वैसा वैसा कुछ नहीं है। आमीन। वो दुष्ट आत्मा है, वो कर्स है, वो श्राप है। परमेश्वर ने आदम और हवा बनाया, बस, और कुछ नहीं बनाया। हालेलुया। लेकिन इन सब कामों को देखने से पहले, आपकी लाइफ में जो परमेश्वर चाहता है उसे देखने से पहले या ग्रहण करने से पहले, मेक श्योर आपका प्यार खुदावंद के साथ सच्चा हो, जेन्युइन हो, परखा हुआ हो। इमेजिन करो अगर वो छोटी सी बात के लिए ठोकर खा जाती, तो आज उसके घर में जो प्रॉब्लम्स होती वो पहले से ज्यादा थी। जो शर्मिंदगी थी वो पहले से ज्यादा थी। जो ट्रबल थे वो पहले से ज्यादा होते। लेकिन जो परमेश्वर को जान लेता है, उसे पहचान लेता है, वो पीछे नहीं हटता। उसे मालूम होता है कि पवित्र आत्मा का काम करने का तरीका क्या है, अलग है। फिलिप्पियों की पुस्तक, उसका 1 बाब अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। ये पौलुस है, परमेश्वर का प्रेरित। इसको पढ़ेंगे हम, पहला पद फिलिप्पियों 1 बाब 12 से 18। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। हालेलुया। यहां तक कि कैसर के राज भवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाते और भी साहस करते हैं, सुनाने का और भी साहस करते हैं। ये जो पत्री है ये जेल से लिखी जा रही है, और पौलुस कहते हैं कि मसीह का विरोध होने के कारण
मैं जेल में हूं, पर कहता उसके कारण कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। एक पुलिस की पलटन में, सिपाहियों की पलटन में 6 से 12 हजार सिपाही होते थे उस टाइम। पौलुस के उस जेल में रहने के कारण वो सारी पलटन को मालूम हो गया था कि यीशु मसीह उद्धार करता है। बाकी लोगों में यह प्रकट हो गया था यीशु मसीह उद्धार करता है। लेकिन आज का विश्वासी, अगर उसकी लाइफ में कोई झटका लगे, कोई करंट लगे उसको, क्या वो वही विश्वास में बना रहेगा जो उसको तब मिला था जब उसकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही पैदा हुई थी? बड़ी गवाही अच्छी है, लेकिन बड़े विश्वास से थोड़ी कम है। अच्छा है परमेश्वर आपको बड़ी गवाही दे, लेकिन उससे भी उत्तम है कि आपके अंदर बड़ा विश्वास हो, क्योंकि अगर बड़ा विश्वास हुआ तो बड़ी गवाहियां रोज पैदा होंगी आपकी लाइफ, एवरी डे। आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपका कैरियर, आपकी लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री, जिस भी स्ट्रीम, जिस भी एरिया में आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, आप उस एरिया में अपने मास्टर होंगे और बेस्ट होंगे। और यही पवित्र आत्मा का काम है। वो जानता है आपने कहां जाना है, वो जानता है कि परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में क्या है, वो जानता है किस ग्रेटनेस में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी आप पे जाहिर नहीं करता कि आप किस लेवल पे जाएंगे। आपके विश्वास को परखने के लिए, चेक करने के लिए आपको। आमीन। और जब आपको यह मालूम हो गया कि पवित्र आत्मा आपके लाइफ में आपको लेके जाएगा ग्रेटनेस की तरफ, वो आपको परखेगा, आपको चेक करेगा। हर वो चीज आपकी चेक की जाएगी। आपको चेक किया जाएगा कि पौलुस की तरह जब आपकी लाइफ में जेल है, और पौलुस परमेश्वर से क्वेश्चन कर सकता था कि परमेश्वर, जितना मैं सामर्थी हूं, जितना मैं प्रचारक हूं, जितना मुझे समझ है, जितनी कलीसियां मैंने स्थापित की हैं, क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं जेल में ना रह के तेरा काम करूं? हाँ या ना? बुद्धि क्या कहती, सेंस क्या कहती कि पौलुस को जेल में नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर पतरस को अपना दूत भेज के छुड़ा सकता है, पतरस जब जेल में था, उसे बंद कर दिया जेल में, दूत आया, उसकी पसली पे टैप किया, उस उठा, उसे ऐसा लग रहा था मैं दर्शन देख रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं। उसने उठाया, उसकी जंजीरें खुली, सारे दरवाजे अपने आप खुले। और जब दरवाजे खुले तो अभी पतरस लग रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं। जब वो अपने घर पहुंच गया तो उसको मालूम हुआ मैं दर्शन नहीं देख रहा हूं, मैं रियलिटी में हूं। हालेलुया। मैं ये कहता हूं, अगर परमेश्वर पतरस को छुड़ा सकता था, क्या वो पौलुस को नहीं छुड़ा सकता था? बोलो। अगर वो पतरस को भेज सकता है दूतों को छुड़ाने के लिए, तो पौलुस को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि हम इंसानी दिमाग से सोच रहे हैं। अगर उस समय की पॉपुलेशन आप कितनी लगाते हो पूरी दुनिया की, आज से 2000 साल पहले, बहुत कम से कम। अगर पौलुस शरीर में खुला भी घूमता तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच पाता अपनी पूरी लाइफ में। आज उसी जेल में बंद पत्रियां 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं। अब बोलो, अब फायदा हुआ कि पहले था? लेकिन अगर शैतान जब ड्रामा करता है माइंड में, हाँ पता है ना ड्रामा, तू ऐसा क्यों है? अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों है? तू बाहर क्यों नहीं हुआ? उसके दूत कहां चले गए? वो तुझसे प्यार नहीं करता। पतरस को छुड़ा सकता है, तुझे नहीं छुड़ा सकता। लेकिन परमेश्वर को आने वाला कल मालूम है। उसी पतरस ने उस जेल में रहते हुए सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी हैं जो आज आप पढ़ते हो। पतरस ने सिर्फ 2 लिखी।
कई प्रेरितों की हैं ही नहीं, सबसे ज्यादा पौलुस की है। कलीसिया में सुधार सबसे अधिक पौलुस के हैं। कलीसिया कैसे चलानी है सबसे ज्यादा पौलुस जानता है। पौलुस ने उस सब पत्रियों को उन जेलों से लिखा, अपनी कैद में लिखा। उस कैद में रहते हुए उसने दूसरे लोगों को बदला, पलटन को बदला, सिपाहियों को बदला, सेनापतियों को बदला। और आज आप उसको सुन रहे हो, पतरस को पढ़ रहे हो, पौलुस को पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान था उसकी लाइफ में। आज जब आप अपने दिमाग से सोचते हो, अपनी सेंस यूज कर इस्तेमाल मिला के कि परमेश्वर ने ये काम ऐसे क्यों नहीं किया, ये काम उसने ऐसे क्यों नहीं किया। आज मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ऑस्ट्रेलिया में कहीं और, जिंदगी में कहीं और देश में कहीं सेट हो गया होता, लेकिन उस टाइम जब ये सब कुछ होना था, परमेश्वर ने मुझे पागल किया, डॉक्टरों के पास ले गया, सब बाबा सब तरफ गया, जब कोई इलाज नहीं हुआ, सुसाइड करने तक पहुंच के फिर यीशु मसीह के बारे में मालूम होता है। और जब मालूम होता है तो फिर भी हीलिंग नहीं होती। लोगों की हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है। कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं अब होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज मैं हील हूं, डिलीवर्ड हूं, लेकिन अपने टाइमिंग से। हालेलुया। उस टाइमिंग से जो स्वर्ग में निर्धारित की गई थी। अगर वो टाइमिंग से मैं ना चलता तो आज आप यहां ना बैठे होते, आज आप ये टेस्टिमनीज ना सुन रहे होते। वो सब कुछ डिजाइन किया गया था हेवन के द्वारा। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति वो शरीर की आंखों से सोचता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाता है। जिस दिन ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे दिमाग में कि हीलिंग होगी कि नहीं होगी, डिलीवरेंस होगी कि नहीं होगी, बरकत आएगी कि नहीं, जिस दिन ये ड्रामे खत्म हो जाएंगे और आप परमेश्वर को उस तरह से प्यार करेंगे जिस तरह आप अपने बाप को करते हैं। आप ये नहीं सोचते आज अगर बाप ने मुझे साइकिल नहीं दिया तो मैं पड़ोसी को अपना बाप बना लूंगा। आप उसी के पास ही रहते हैं, हाँ या ना। और जब ये माइंडसेट हो जाता है कि यीशु मसीह मेरा बाप है, मैं जानता हूं वो एकमात्र परमेश्वर है, ये गवाहियां साबित करती है, ये प्रेजेंस साबित करती है, वर्ड साबित करता है कि वो एकमात्र परमेश्वर है। जब आपको इस बात की समझ आ जाती है और आप इन ड्रामों से आजाद हो जाते हो, आपकी वो लाइफ शुरू होती है जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। फिर आपको समझ आता है कि अब बात सेटिंग की है। हालेलुया। छत का काम डन हो गया, तारीफ करो जोर से। जब हम कई चीजों में हम भेजते हैं, अच्छा ये हमें ये इस तरह का हॉल है जो कभी नहीं बना है, हमें इस तरह से इसको चाहिए। कहते जी एक बार मशीना दी सेटिंग कर लीए फिर तुम भेजी जाइयो, फिर जल्दी हो जाएगा, पर सेटिंग होने टाइम लगेगा। ऐसे होता है कि फर्मा सेट करने को टाइम लगेगा, उसके बाद आप जितने मर्जी लोहे के पीस भेजना हम सब सेट कर। बस मैं यही बात आपसे कह रहा हूं, ये दिमाग की जो सेटिंग है स्पिरिट की, इसमें टाइम लगता है। जब ये आपकी सेट हो गई, ये माइंड सेट हो गया, बाइबल कहती कि जब दूत ने कहा अब्राहम अगली ऋतु में जब मैं आऊंगा तो तू, तेरी वाइफ तो है वो बेबी के साथ ब्लेस्ड होगी। उसने क्या कहा? उसने कहा क्या अब मेरे संतान होगी? क्या इस 99 साल के मरे हुए शरीर के क्या बच्चा पैदा होगा? क्या 90 साल की सारा जिसका गर्भ सूख चुका है, मर चुका है, क्या वो बच्चा जनेगी? इसका मतलब अब्राहम को ये शक रूपी विश्वास या विश्वास रूपी शक हो चुका था कि अब उसके बेबी तो नहीं होगा। तो वो प्लानिंग कहां गई परमेश्वर की, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया कि मैं तुझे जातियों का मूल कर दूंगा, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। वंश होगा तो पैदा होंगे राजा, बच्चा तो हुआ ही नहीं। और परमेश्वर में आए हुए कितने साल हो चुके हैं? 24 साल। 75 साल का अपना देश छोड़ा था। अब तो वो लोग भी बातें करते हैं कि अब्राहम बड़ी बातें करके गया था कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे आवाज लगाई है कि अपना देश छोड़ दे, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा। तेरे को गलती लग गई है, तू पागल इंसान है, तेरे को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हो गई हैं। कोई अब तेरा ही दिमाग तुझसे बातें करता है। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा तुझसे, अब तू बूढ़ा हो गया। पर बाइबल कहती तब भी, इसका मतलब कि परमेश्वर ने जब उससे कहा कि मैं तुझे दूंगा, इसका मतलब वो परमेश्वर में फेथफुल था, तो परमेश्वर ने उससे कहा था। हाँ या ना?
बना हुआ था तो परमेश्वर ने कहा, अगर बना हुआ ना होता तो परमेश्वर बात ना करता, क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं जो कहे हाय अब्राहम, हाय बैको चला मेरा अब्राहम और फड़ो इनू जाके दसो चिंता ना कर दूं। परमेश्वर ऐसा नहीं। आप मुंह फेर लेंगे वो मुंह फेर लेगा। आप स्वर्ग नहीं जाएंगे तो स्वर्ग में कोई भूचाल नहीं आने वाला, कोई और चला जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बाय फेथ, विश्वास के जरिए ही तुम सब कुछ ले सकते हो। उसने ये नहीं कहा रोने के जरिए या मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगे तो इसके जरिए तुम सब कुछ। उसने कहा बाय फेथ, बाय फेथ, विश्वास से तुम मुझसे ले सकते हो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और बाइबल कहती है अब्राहम विश्वास में दृढ़ रहकर, ये ना देखते हुए कि उसका शरीर मर चुका है, उसकी पत्नी का शरीर मर चुका है, लिखा उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। क्या यह लिखा है कि उसने 24 साल के बाद शक में आके परमेश्वर को गालियां निकाली, मेने दिए, ताने दिए कि मैं तुझ में आ गया, अब क्या हुआ, मेरा क्या बना, मुझे क्या फायदा हुआ, लोग बातें करते हैं मेरे विषय में, लोग मुझे पागल कहते हैं, तुझे मेरा सोचना चाहिए था। बाइबल कहता है उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जब आपकी गवाही लेट है, आपको एक ही वर्ड कहना चाहिए, वो जानता है, उसने आपकी प्रेयर सुनी, वो आपकी रिक्वेस्ट जानता है, आपकी टाइमिंग, आपका दुख दर्द, इमोशनल डिस्टर्बेंस सब जानते हैं। पर अगर आप थैंक यू जीसस बोलेंगे, आपकी गवाही तैयार होगी। आप बैठे हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस जो मेरी लाइफ में थी, मैं उसकी पीएचडी है मेरे पास। एवरी डे घर वाले डिस्टर्ब, घर लड़ाई, बाहर लड़ाई, दोस्त खत्म, शरीर डाउन जा रहा है, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, अटैक, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम। और होली स्पिरिट कह रहा है क्या बोलना है, थैंक यू जीसस। ये हथियार है। रोके, चिल्लाना, करलाना, ताने मेने, ये हथियार नहीं, ये शैतानी है। बाइबल पढ़ लो। नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में, विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल हालातों में जिसने ये रूल अपनाया वही ब्लेस हुए। हम परमेश्वर के लिए कई बार एक्साइटेड होते हैं, बोने में नंबर 1, प्रेयर में नंबर 1, फास्टिंग में नंबर 1। हम सोचते हैं कि अब सब कुछ मैं परमेश्वर में पूरा हूं, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सोचता था और खिंच गया अंदर से। और चेलों को बोला उसको बोलो तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। अभी तेरे को मालूम तो है वही है, तुझको तो यहोवा ने कहा था जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरता और ठहरता देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। तो कबूतर के नहीं उस पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरा था, हाँ या ना? उसको मालूम था कि यह मसीह है, पर बोला क्यों? गुस्से से, खिंच के, शरीर से। और परमेश्वर ने कहा जाओ उसको बोलो, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध होते, और धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं तो वही, पर काश तू ठोकर ना खाता और ये बोलता कि परमेश्वर तेरा थैंक्स कि तूने मुझे मौका दिया, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया। अब अगर मेरी जिंदगी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, तो वो छूट जाता। पर उसने क्या कहा? ताना दिया परमेश्वर को, और उसका गला क्या हुआ? कट गया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का इमोशनल ड्रामा स्वीकार नहीं किया। तो सोच लो हम किस जगह पे हैं, जिसको परमेश्वर ये कहता है कि उससे बड़ा भविष्यद्वक्ता दुनिया में नहीं हुआ, उसका इमोशनल ड्रामा परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। तो सोच लो क्या होगा। हालेलुया। डेंजरस है वो वचन सुनना
उस गवाही को सुनना, उस चर्च में जाना जहां इमोशनल ड्रामों से गवाही दी जाए, डेंजरस है ये। मैं जी मेरी कमेटी नहीं आ रही ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਧਮਕੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੈ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ है। ये गवाही, ये क्या है? और जो बैठे हैं, अब हर बंदा घर जाके धमकियां दे रहा है परमेश्वर को, और सारी चर्च उल्ट पुल्ट हो चुकी। इसलिए मैं कहता हूं डेंजरस है ज्यादा लोगों को सुनना, डेंजरस है हर बंदे का पीछा करना, हर मिनिस्ट्री को फॉलो, डेंजरस चीज। इसलिए विश्वासी कंफ्यूज रहते अपनी लाइफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या बोल रहे हैं? आपका दिल नहीं करेगा, दिमाग नहीं करेगा, इमोशन नहीं करेंगे, बोलें आप थैंक यू जीसस, लेकिन आप बोलेंगे ये, आप बोलेंगे ये, आप बोलेंगे ये, और यही हल है, यही हल है। और ये होली स्पिरिट का हल है। किसका हल है? पवित्र आत्मा का हल है ये, क्योंकि वो वैसा नहीं देखता जैसा हम देखते हैं, आप देखते हैं। जैसा इंसान शारीरिक रूप में सोचता है, शारीरिक तरीके से सोच के उसका हल निकालता है, या परमेश्वर को सोचता है कि काश तू ऐसा करता। पवित्र आत्मा अपनी रीति के साथ काम करता है, उसको आने वाला समय मालूम है, वो मालूम है उसको कि आगे क्या रखा है आपके लिए और किस तरह से आपको लेके जाना है। उसको मालूम था यूसुफ को किस तरह लेके जाना है। एक लाडला बच्चा, अपने घर का सबसे प्यारा बच्चा, प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी कुर्सी को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसे गड्ढे में डाला, भाइयों से रिजेक्ट किया, मौत का डर उसको था, नौकरी की, वहां जेल में रहा, सब कुछ उसने देखा। जब वो बाहर आया तो इतना स्ट्रांग था, अकेला रह के इतना कुछ देख चुका था कि अब उस कुर्सी पे बैठने के काबिल था। हालेलुया। आप नहीं अपने हिसाब से चल सकते। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने माता पिता के पास लाडला बच्चा बना रहूं और जब 30 साल का हूं एकदम से कुछ हो जाए और मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। उसके लिए परमेश्वर ने उससे प्राइस लिया, एक मूल्य उससे लिया, और परमेश्वर ने वो कुर्सी उसको दी, जो वायदा उससे किया था वो पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? कहता सेट कर अपनी, ट्यूनिंग कर अपनी। हालेलुया। प्रॉब्लम कहां है? बस सेटिंग में। एक बार हो गई तो मशीन धड़ाधड़ काम करेगी। फिर आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रॉब्लम कहां है? सेटिंग में। एक बार दिमाग की और दिल की, एक बार स्पिरिट की सेटिंग हो गई, हदें मालूम हो गई, लाइफ सेट हो गई, प्रायोरिटीज, मेरी पहल क्या है, सेट हो गया, कहां नहीं जाना कहां जाना है। जब एक लाइफ की बाउंड्रीज सेट हो गई, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वो सेट करने में टाइम लगता है, उस पवित्रताई को सेट करने में टाइम, उस प्रेयर के टाइम को, फास्टिंग को, उस सारे पवित्र आत्मा के तरीकों को अपनाने में टाइम लगता है। रिजल्ट में टाइम नहीं लगता अगर आप इन तरीकों को अपना ले तो। हालेलुया। और ये तरीके शरीर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये तरीके शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता। ये फाइट करता है, लड़ता है आपसे। करता है कि नहीं करता? ये फाइट करता है आपसे, क्योंकि इसे मालूम है आप परमानेंटली आजाद हो जाएंगे शैतान के चंगुल से। शैतान को मालूम है अगर एक बार सेटिंग हो गई तो मैं गया। उसको इमोशनल, उसको खुद रास्ता बताने से ये अच्छा है परमेश्वर को कि आप चुप करके उसकी हजूरी में चलें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। कितने भी विपरीत, कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, ये आपके लिए दवाई है, ये डोज है आपके लिए, ये आपके लिए ऐसा टॉनिक है जो आपको सदा के लिए फ्री कर देगा। अपने दिमाग से सोचो और अपनी सेंस से सोचो तो कुछ और लगेगा, लेकिन अगर हम होली स्पिरिट के द्वारा सोचेंगे तो शांत रहेंगे। इसमें परमेश्वर की क्या है योजना है। आप टेस्टिमनीज को देखते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में जब निराशाएं, जब
साइलेंट टाइम आपको हिट करते हैं, तब परमेश्वर देखते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने साइलेंट टाइम में पाप करता है, जब उसे लगता है सब तरफ साइलेंस है परमेश्वर की, बस जो चल रहा है, ये घर, ये थोड़ी सी जॉब, ये काम, ये धंधा है, थोड़ी सी नौकरी, थोड़ा सा बिजनेस, बस यही है मेरी लिमिट, तब शैतान उसे गिराता है। उसे ये मालूम नहीं ये उसकी तैयारी है, ये उसकी मंजिल नहीं। और जब तैयारी में वो मार खा जाता है, वो क्लासेस के बाद क्लासेस फेल होता जाता है। जिस तरह एक बच्चा अगर 9वीं में फेल होता जाए, हर साल होता जाए, और 20 साल बाद उसका पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाए, तो गलती उस बच्चे की है, पढ़ाई की नहीं। क्योंकि ऐसे भी हैं जिन्होंने 9वीं पास करके 10वीं में गए और डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? साथ में मसीह में रहना, साथ साथ गलतियां भी करते रहना, साथ साथ ब्लू फिल्म में भी चल रही, साथ साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी चल रहे हैं, अच्छा साथ साथ चोरियां भी चल रही, साथ साथ कमीशनें भी चल रही, साथ साथ सब गड़बड़े भी चल रही, साथ साथ ठगियां भी, चोरियां भी, झूठ झमेले सब चल रहे हैं, और आत्मा में हम फेल होते जा रहे हैं हर साल। और 15 साल बाद हमें लगेगा ये मसीह ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी है जिसने वो टेस्ट सारे पास किए हैं, और एक नहीं हजारों। आमीन। पर हम अपनी मिस्टेक से, अपनी गलती से फेल होते जा रहे हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं परमेश्वर ने कुछ किया नहीं। और एक व्यक्ति जिसको सेटिंग हो चुकी, जो समझ चुका है कि ये उसकी लाइफ है, जो आम यूथ करता है वो उसकी लाइफ नहीं, जो आम लोग करते हैं ये उसकी लाइफ नहीं, मेरी लाइफ अलग है। अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया, सबसे बड़ा धोखा शैतान देता है, क्योंकि परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति को चुनता है ब्लेस्ड होने के लिए, वो हमेशा फेल, इग्नोर्ड, सिंपल, छोटा, तुच्छ होता है हमेशा। जब भी परमेश्वर किसी को ब्लेस करने की ठानता है, आप समझ रहे मेरी बात को? दाऊद का घराना आम घराना था। जब शमूएल उसके घर में मसा करने के लिए गया तो उनकी टांगे कांप रही थी। पता है क्यों? जब भी कोई नबी किसी के घर में जाता था, या तो सीधी मौत थी, दुख थे, दर्द थे, या सीधा फिर हाई लेवल काम। उन्हें डर था कि शमूएल हमारे घर में क्यों आया, और लोगों को डर था कि शमूएल हमारे एरिया में क्या करने के लिए आया है। और लोग पूछते थे, क्या तू मित्र भाव से आया है, क्या तू दोस्ती के भाव से आया है, क्या कोई कड़क मैसेज कोई लेके आया है नेगेटिव? और उसने कहा नहीं, मैं मित्र भाव से आया हूं। और दाऊद चुना गया, उसके भाई रिजेक्ट हुए। सबसे बड़ी बात, उसके भाइयों को पता तक नहीं था कि वो परमेश्वर के रडार के नीचे थे। कितने समझ रहे हैं? जब शमूएल ने पहला लड़का बुलाया, आ जा भी अमीनादाब, सब आ जाओ भी, अच्छा पहला, दूसरा, तीसरा, परमेश्वर बोलता गया मैं इन्हें रिजेक्ट कर चुका हूं, मैंने निगलेक्ट कर चुका हूं, रिजेक्ट है ये, दूर हो जाए ये, और आए दूसरा, तीसरा, चौथा। कैसे रिजेक्ट कर सकते हो आप किसी को? कैसे फेल कर सकते हो जब तक आपने उसका टेस्ट ना लिया हो? कर सकते हो फेल? बिना टेस्ट के किसी को फेल कर सकते हो? यानी परमेश्वर उनके टेस्ट ले रहा था और उनको मालूम तक नहीं था। उनको मालूम तक नहीं था कि उनके टेस्ट हो रहे हैं। कोई लड़कियों में बिजी था, कोई सिपाही की नौकरी है तो रिश्वत में बिजी था, कोई ऐश परस्ती में बिजी था। मालूम तक नहीं था कि मैं परमेश्वर के रडार के नीचे हूं। जिस राजे की मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं उस राजे की कुर्सी पर मैं रडार के नीचे हूं, उसके लिए मैं चुना गया हूं। मालूम नहीं था। आज सेम हाल विश्वासियों का है। मालूम ही नहीं कितने बड़े काम के लिए खुदा ने चुना है, किसी को मालूम नहीं। आप खुदाबंद के रडार के नीचे हो, पर आप बिजी हो, बहुत बिजी हो दुश्मनी निकालने में, बिजी हो खिलाफत करने में। आपका मुंह झट खुल जाता है किसी की खिलाफत करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप रिजेक्शन की तरफ चल पड़े।
और अगर आप अलर्ट हो कि मैं खुदाबंद के रडार के नीचे, उसकी पलकें मुझे नित्य जांचती हैं, उसकी आंखें मुझे देखती हैं, बाइबल कहती है। और अगर आपको मालूम हो कि इस समय परमेश्वर मुझे देख रहा है, आपका दिल धक धक करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर आपको देख रहा है। कोई आपको देख रहा है चाहे नहीं देख रहा। अगर उसने आपको अपने माइंड में फेल कर दिया, जो लाख आपके पास यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट हो, फेलियर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लाख आप सुंदर हो, स्मार्ट हो, आपका पति आपसे प्यार नहीं करेगा। लाख आप इंटेलिजेंट हो, आपसे कम इंटेलिजेंट कामयाब होंगे और आप बैठे होंगे आराम से ये देखते हुए कि यार इसमें क्या है जो मुझ में नहीं, 10 गुना ज्यादा है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, पवित्र आत्मा को दिल में बसाना, पवित्र आत्मा के जरिए चलना, वो आपकी मदद करेगा। आपको कामयाब छोटा शब्द है, आप खुद एक कामयाबी होंगे। लोग सिर्फ आपके साथ मिलकर कामयाब होना शुरू होंगे। आप ऐसा होंगे आने वाले टाइम। उसने कहा अगर तू प्यासा है तो मैं तुझे जीवन जल की नदियां बना दूंगा, तेरे अंदर से सोते बहेंगे। उसने कहा ऐसा होगा कि लोग आपके साथ 10 मिनट मिलेंगे और लाइफ उनकी चेंज होगी। वो क्यों? वो पवित्र आत्मा का सोता, आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी एक्सीलेंस नहीं, वो पवित्र आत्मा का सोता जो आपने पिया अब आपके अंदर से बह रहा है। और ये पॉसिबल है अगर आपका बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह हो, आपका बॉयफ्रेंड वो हो, आपकी गर्लफ्रेंड वो हो, आपका मदर, आपका फादर, आपका सब कुछ अगर वो हो। ये बेस्ट है। बेस्ट लाइफ जीनी आपके लिए डेली का काम हो जाएगा। आप रोज उस लाइफ को जिएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको मालूम होगा आप सक्सेस हैं। आपको मालूम होगा कि आप सक्सेसफुल नहीं, आप खुद एक सक्सेस हैं। आप कामयाब नहीं, आप खुद एक कामयाबी हैं। उसने कहा ऐसा, अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ। तू अपना बोझ नहीं उठा सकता, तू थका हुआ है तो मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू मेरा बोझ उठा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। हालेलुया। तू मेरा बोझ उठा, मैं तेरा उठाऊंगा। तू अपना बोझ खुद उठाएगा, थक जाएगा, तो मेरा उठा, मैं तेरा उठाऊंगा। उसका बोझ क्या है? सुसमाचार सुनाना। उसका बोझ क्या है? लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना। और आपका बोझ क्या है? वो फेलियर, वो स्ट्रेस, वो नाकामयाबी, वो बीमारियां। उसने कहा मैं उठाऊंगा उसे। तैयार हैं आप होली स्पिरिट के द्वारा चलने के लिए? तैयार हैं उन ड्रामों से बाहर आने के लिए जो शैतान करता है? और मन को पक्का करके, दिमाग की सेटिंग करके जाना है आज। आमीन। एक बार स्पिरिट की सेटिंग हो गई, बस गवाहियों के बस ठप्पे लगने हैं सिर्फ। हाँ, बोलेंगे भेज दो जितना है, सब एक दिन में कर देंगे। हालेलुया। वो सब पॉसिबल है जो दुनिया सोचती है, पर होता नहीं। वो आप कर पाएंगे हर वो चीज। वफादार हैं उसके साथ, पक्की वफादारी। कमेटी नहीं निकली तो ताना तो नहीं मारेंगे? क्या बोलेंगे? शैतान का सिर दर्द हो जाएगा, पकड़ लेगा सिर वो आपको पीछे खींचेगा, आपको तंग करेगा और आप बोलेंगे क्या? मर जाएगा वो, सुसाइड कर लेगा शैतान। आपको देखते ही उसको सिर दर्द हो जाएगा, क्योंकि जो वो कहलवाना चाहता है हमारे मुंह से, वो हम जानते हैं क्या है। और एक बंदा जीतना है, या आप या शैतान। अगर हम अपना अंगीकार नहीं छोड़ेंगे, शैतान को अपनी ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में जो भी घटनाएं हुई, उन सब घटनाओं को याद करो। सब गवाहियां, सब चैलेंजेस, सब चुनौतियां याद रखो। अगर फेलियर ना आता तो आज हम चर्च में ना होते। अगर वो दुख ना आते तो मैं कभी भी परमेश्वर को ना जान पाता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को के लिए 10 मिनट, हर एक बात के लिए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु बोलो।
ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठाओ, गुरदासपुर चर्च को देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, अपने हाथों को उठाओ, स्क्रीन की तरफ करो। आज जो ये गुरदासपुर की मीटिंग है वो चर्च में नहीं हो रही, चर्च के थोड़ा दूर हो रही, क्योंकि चर्च के सामने जो पंडाल था उस पे कुछ सरकार का काम चल रहा है, कुछ और चल रहा है बस स्टैंड के अलावा भी, तो बिल्डिंग में भी मीटिंग नहीं हो पाई। ये किसी का प्लॉट है, तो मेरा विश्वास है आज हम प्रेयर करेंगे और अगले हफ्ते हमारे पास अपना प्लेस होगा आपके सीट के द्वारा। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ गुरदासपुर चर्च की ओर, और वहां जब पहली मीटिंग होगी बड़ी उस जगह में, हम सब वहां होंगे। ब्लेस करो उस चर्च को। आज वो हजारों हजारों लोग ब्लेस्ड हो खुदावन, तेरे जीवित नाम में सब इंतजाम पूरे हो, तेरा स्वर्ग खुले खुदावन तेरी महिमा के लिए, क्योंकि बाइबल कहती तू मांग मैं तुझे दूंगा। बाइबल कहती मेरी महिमा के लिए मांग। खुदावन बड़ी चर्च को हम मांगते हैं, वहां पे बड़े लैंड को, बड़ी चर्च को, तेरी बड़ी महिमा को उस जगह पे हम मांगते हैं। वो लोग एक बड़ा काम तेरा देखने पाए खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। क्या बोलेंगे घर जाके? बर्तन जब मांजने हैं ना, तो अपने 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 पति को गाली निकालने, अपने बच्चों को खींचने के अच्छा ये क्या बोलना, पोछा मारते वक्त क्या बोलना, स्कूटर चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, साइकिल चलाते वक्त, कार चलाते वक्त, प्लेन चलाते वक्त, आप देखना, सुनो। और थैंक यू जीसस, हमें जरूरत नहीं हम ऊंचा बोले। हाँ, पति का रोटी लेके आई, थैंक यू जीसस। हाँ, ते घर लड़ाई चित्र पनीर की रोटी बनी हुई उस दिन। हाँ, मन में कई बार, कहां पे? कई बार होठों पे, कई बार मन में, बुद्धि के साथ, क्योंकि हमने लोगों में भी रहना है। लोग आपको पागल ना समझे, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हो, आप में मसीह की बुद्धि है। रिसीव करो, मैंने कहा रिसीव करो। किसी के अंदर से डफर आत्मा जा रही, किसी के अंदर से वो डम्स वो जा रहे चीजें सब। रिसीव करो परमेश्वर की बुद्धि को। हालेलुया। क्या बोलना है? थैंक यू। तो यही शैतान नहीं चाहता, ये शैतान नहीं चाहता। थैंक यू जीसस। और जब आप ये बात समझ जाते हैं, स्पिरिट की सेटिंग हो जाती है। स्पिरिट की क्या हो जाती है? फिर आप क्या बोलते हैं? थैंक यू। और आप में सामर्थ बढ़ती जाती है। इस तरह से आप परमेश्वर के करीब रहते हैं, नए रास्ते आपके ओपन होते हैं, प्रैक्टिकली टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू होते हैं। अगर आप हर बात में थैंक यू जीसस बोलेंगे तो ब्लू फुलम खोलने में आपको डर लगेगा। हाँ, चोरी करने में आपको क्या बोलेंगे? थैंक यू जीसस। आप नहीं बोल पाएंगे। और आपको माइंड में रखना है वो हर वक्त आप उसके रडार के क्या हैं। आपको कोई ना देख रहा हो, सबसे साइलेंट टाइम हो, सबसे टॉप टाइम हो, उसने कहा अगर कोई नीचे तो भी परमेश्वर में रहे कि ऊपर आ सके। अगर कोई ऊपर है तो खुदावंद में बना रहे ताकि वो गिरे ना। अगर ये माइंड में हम रखेंगे, स्पिरिट सेट कर लेंगे, तो डिलीवरेंस आसान होगी, हीलिंग आसान होगी, आसान होगा। परमेश्वर की स्पिरिट आपसे स्ट्रगल नहीं करेगी कि वो आपको किस तरह से आपकी लाइफ में काम करे। बच्चे होते हैं ना कुछ जिद्दी, एक टीका लगना होता है, आई 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 आई, टीका नहीं लान देंगे डॉक्टर। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं खड़े होते हैं आराम से, लगा भी टीका लगाना। वो हाल है। अगर हम हिलेंगे ज्यादा तो वही टीका मार खा के, रो के, दुखी होके लगवाएंगे। चुप करके अगर सह लेंगे
तो जल्दी काम हो जाएगा। बात स्पिरिट की सेटिंग की। आमीन। मुझे पता ये आसान नहीं, क्योंकि मैं बहुत खिंचता था तब कि क्यों परमेश्वर नहीं करता, क्यों मुझे नहीं करता। मैंने इतने क्रूसेड्स करवाए, इतनी मीटिंग, क्यों नहीं परमेश्वर। जब तक मैंने वो छोड़ा नहीं अपना, तब तक परमेश्वर ने छुआ नहीं। उसने कहा जिस तरह दूध छुड़ाया बच्चा अपनी माता के गोद में रहता है, उसे मालूम है अब दूध मुझे नहीं मिलेगा, मुझे बॉटल वाला पीना पड़ेगा, पर उसका मन करता है, लेकिन वो बैठा है। उसने कहा उसी तरह दूध छुड़ाए बच्चे की तरह तुम अपने पिता की गोद में रहोगे। तुम्हें मालूम है कि परमेश्वर उस तरह से काम नहीं करेगा। एक टाइम आया, परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को अब आसमान से मन्ना नहीं बरसेगा। एक समय था जब बरसता था। अब परमेश्वर चाहता था कि वो विश्वास के द्वारा चले। हालेलुया। ये अगले संडे का टॉपिक है, मैं आपको अच्छी तरह से लेके जाऊंगा इसमें। आपको क्या बोलना है? थैंक यू। और ये स्पिरिट अपनी सेट रखनी, कुछ भी हो जाए। थैंक यू जीसस। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। आप हाथों को उठाओ। जब मास पर स्टार्ट हो, मेरा बिलीव है कि आज बंधन टूटेंगे और शैतान के कब्जों से आप आजाद होंगे और बड़े काम परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, हिलाओ 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 अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। फिर से ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाओ। एक बात को याद रखो, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि टीवी मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा विजन है। बोने से भी बड़ा एक काम है। वो क्या है? प्रेयर। आप करते हो प्रेयर? कितने लोग कर सच में ईमानदारी से हाथ उठाना टीवी मिनिस्ट्री के लिए? क्योंकि जब बड़े बड़े चैनल्स पे प्रोग्राम चलते हैं तो उनकी कंप्लेंट्स भी होती हैं। गवर्नमेंट नहीं करती, लेकिन कुछ लोग जो मसीह के प्रोग्राम से खिलाफ होते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं जी, ये क्यों हो रहा है जी। बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, तो वो चैनल फिर मैसेज करते हैं, अच्छा आपका 15 दिन के लिए प्रोग्राम अभी हम नहीं दे पाएंगे, कोई इलेक्शन है, बहाने लगाते हैं। पर आपकी प्रेयर्स अगर चलती रहेंगी तो परमेश्वर उन पे अपना कब्जा रखेगा। आप समझ रहे मेरी बात? जब भी किसी चैनल में 15-20 दिन के लिए प्रोग्राम नहीं आए, इसका मतलब आपको प्रेयर बढ़ानी है। हालेलुया। क्योंकि लोग उनको तंग करना शुरू करते हैं कि आप क्रिश्चियन लोगों का प्रोग्राम क्यों चला रहे हो, ये लोग धर्म बदलते हैं, ये लोग, पता कुछ होता नहीं उनको कि धर्म क्या है, जीवन क्या है, कि यीशु मसीह धर्म बदलता है कि जीवन बदलता है। हालेलुया। तो आपको प्रार्थनाओं में उसे याद रखना है। जो हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं 49 डेज के लिए, उसका रिजल्ट ये है कि प्रेयर माउंटेन आपको इसी साल रेडी मिल जाएगा। ऑफिसेस, घर के इस सारे प्रोजेक्ट्स इधर के, क्योंकि वहां पे प्रेयर माउंटेन में 2 घर है जहां आप 24 आवर वहां पे रहेंगे। ऑफिसेस, प्रेयर माउंटेन, बाथरूम्स, हॉल आपको रेडी मिल जाएंगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। वो सारा काम डन हुआ उन प्रेयर से, और ये प्रेयर्स हम जारी रखेंगे जब तक हमें डिलीवरी नहीं मिल जाती। आमीन। और मैं आपसे वायदा करता हूं, आपने ऐसा प्रार्थना का एक्सपीरियंस कभी नहीं देखा होगा जो आप प्रेयर माउंटेन पे देखेंगे। हालेलुया। तो आपको प्रेयर्स में रखनी है सभी चीजें। जिस स्पीड से, जिस तरीके से अब काम हो रहा है, सब पहले कभी नहीं हुआ। आपको टीवी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना में रहना, गुरदासपुर चर्च के लिए प्रार्थना में रहना, और मेरा बिलीव है कि बड़े बड़े कामों को जिस तरह हम देख रहे हैं, हम और देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास है मेरे साथ? टीवी मिनिस्ट्री भी स्टार्ट हुई और चैनल्स ऐड होंगे। आमीन।
अपने हाथों को उठाओ अपने टाइट के साथ। खुदावंद मैं भी अपने टाइट को उठाता हूं, बोलो। बाइबल कहती है टाइदर्स कभी टाइट नहीं होंगे तो उनकी फिजूल खर्चियों को डांटेगा। पिता जितने लोग मुझ समेत बो रहे हैं खुदावंद, दे रहे हैं खुदावंद अपने टाइट को, अपने हदिये, अपनी ऑफरिंग्स को, तो आसमान की खिड़कियां और दरवाजों को खोलकर उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ अपने हदिये के साथ, अपनी ऑफरिंग के साथ। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च और गुरदासपुर चर्च को बोझ के साथ ये सब काम करने, ताकि आपके सब चीजों को हम पूरा कर सकें। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद आपके हदिये को, आपकी ऑफरिंग्स को ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10 में हिस्से को, अपने दशमांश को, जो लाल रंग की बाल्टियां लेकर जोर से बोलो हालेलुया 7 बार ऊंची आवाज में, हाथों को हिलाते हुए हालेलुया ऊंची आवाज में। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, हिलाओ अपने हाथों को हालेलुया बोलते हुए। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर का बेटा इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश कर सके। अपने हाथों को उठा, बोलो हर वो काम जो शैतानी है, हर वो चीज जो शैतानी है, मेरी जिंदगी में काम करती या करना चाहती है, मैं कमांड करता हूं, कमांड करती हूं उस फेलियर को, शैतान को, उस निराशा को, उस रोग को, बीमारी को, out in the name of Jesus Christ. Come out in the name of Jesus. अपने हाथों को उठा के बोलो, बोलो परमेश्वर ने एक गूंगे के अंदर से जब दुष्ट आत्मा को निकाला, वो गूंगा बोलने लगा। यानी दुष्ट आत्मा उसके गूंगेपन का कारण थी। अपने हाथों को उठा, बोलो हर वो चीज, बीमारी जो दुष्ट आत्मा के कारण है, मैं उस दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, कमांड करती हूं निकल जाए। निकालो उसे अपने घर से, रिलीज करो फायर को, निकालो अपनी बॉडी से, रिलीज करो फायर को, आउट करो उसे घर से, बच्चों से, फैमिली से, जॉब से, कैरियर से। आउट 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 आउट, कम आउट आउट आउट, कमांड करो, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं चोरी की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। एक लड़के के अंदर से आपको चोरी करने की आदत है, आपके पास थोड़ा हो ज्यादा हो, आप अपने रिश्तेदारों के घर में चोरी करते हैं, जहां जाए चोरी करते हैं, बाप के पास चोरी करते हैं, किचन में चोरी करते हैं। आपके अंदर वो दुष्ट आत्मा, मैं आपको आजाद होते हुए देख रहा हूं। अगर आप आज चर्च में ना होते तो आपकी लाइफ ट्रबल में थी। बाइबल कहती है वो अपनी हजूरी में लोगों को आजाद करता है। यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है, मैं नहीं। और जहां 2 या 3 उसके पवित्रताई में, उसकी प्रेजेंस में, उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, वो आजाद करता है। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोलो, यीशु मुझे आजाद कर रहे हैं, वही मुझे चंगा कर रहे हैं, उसी का आत्मा मुझे छू रहे हैं, उसी का आत्मा मुझे आजाद कर रहे हैं। एक शिष्य को मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा से आजादी लेते हुए। आपका हस्बैंड आपको छोड़ चुका है, एक तरह का आप रहती साथ में ही, लेकिन वो आपको छोड़ चुका है, आपका कोई रिलेशन नहीं उसके साथ, किसी भी तरह की इंटीमेसी नहीं, कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा आपको झटके से छोड़ के जा रहा है। अपने हाथों को उठा लो, मैं कमांड करता हूं हर एक फेलियर आपकी लाइफ से निकल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं हर एक कर्स
आपकी लाइफ को छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं रोगों का आत्मा, सिकनेस, डिजीज का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बिल्कुल बैक पर जहां से रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, इमरजेंसी सेक्शन में होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ। हड्डियों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा और आपको आजाद कर रहा है। वॉमिटिंग्स के जरिए मैं दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं। जादू की आत्मा, टोने का आत्मा, कमांड करो उसको जाने के लिए। बोलो बोलो शैतान तू जहां भी छुप है, मेरे घर में, कैरियर में, लाइफ में, जहां भी तू छुप है, फायर के साथ एक्सपोज हो जा और चला जा। कमांड करो उसको जाने के लिए। बोलो मैं देख रहा हूं आपको सिर के रोगों से आजाद होते हुए। कमांड करो और बोलो जाने के लिए। कमांड करो घर से, कमांड करो बच्चों से, कमांड करो फैमिली से कम आउट, 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 कम आउट, आउट। गुरदासपुर चर्च में देख रहा हूं होली स्पिरिट को आपको छूते हुए। कमांड करो ऊंची आवाज में उस फेलियर की आत्मा को, निराशा की आत्मा को, गंदगी की आत्मा को, उस आत्मा को कमांड करो। बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं। कमांड करो, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक्स्ट्रा पसीना आपको आते हुए, वॉमिटिंग्स के जरिए वो चीजें बाहर आते हुए। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, पाप का, व्यभिचार का, आउट। कमांड करो उसको जाने के लिए। बोलो यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो, से आउट, आउट। Commanded, commanded, commanded in Jesus' name. कमांड करो सांप का दुष्ट आत्मा, नशे का दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, कम आउट, आउट, आउट। कमांड करो जाने के लिए। बोलो यीशु मसीह के नाम में। डिले का, देरी का आत्मा, देरी का आत्मा, देरी का आत्मा, गंदगी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, वो देखो आपकी स्किन के ऊपर। ये ब्लड नहीं, ये बीमारी है। बोलो हर वो आत्मा, बोलो ओ दुष्ट आत्मा, मैं तुझे पहचानता हूं, पहचानती हूं। तू वो कारण है दुखी रहने का। मैं कमांड करता हूं, करती हूं, निकला। कमांड करो जाने के लिए। बोलो हर एक बीमारी का रचने वाला यही है। डिप्रेशन का रचने वाला यही है। गंदगी का रचने वाला यही है। हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, कमांड करो आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाए। खुद करो कमांड। बोलो गुस्से के साथ, हर वो आत्मा, वो नशे की, बीमारी की, जादू की, टोने की, आउट, आउट, आउट। कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, से आउट, आउट, आउट। कमांड करो। मैं देख रहा हूं बीमारियों को आपको छोड़ के जाते हुए। दमे के रोगियों को मैं देख रहा हूं, इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूं रोगियों को आजाद होते हुए। टांग के रोगियों को, पैरालाइसिस के रोगियों को, दुष्ट आत्माओं को आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। बॉडी को छोड़े और चली जाए। अधरंग का आत्मा चला जाए। अधरंग का आत्मा चला जाए। अंधी, गूंगी, बैरी आत्मा आपको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा लो, मेरे साथ एक मन हो जाओ। अंधी, गूंगी, बैरी आत्मा को मैं कमांड करता हूं कि बॉडी को छोड़े और चली जाए। मैं कमांड करता हूं हर वो रोग, हर वो आत्मा जो शैतानी रोग की आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। अधरंग का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाता रहे। हड्डियों के रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जाते रहे। ब्लड के रोग, गुप्त रोग, शुगर के रोग, बीपी के रोग, कैंसर के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में उसकी आत्मा को देख रहा हूं, आपको आपकी बॉडी को टच करते भाइयों के सेक्शन। एक यंग ब्रदर को मैं देख रहा हूं, आपको डिप्रेशन के अटैक होते हैं और कई बार वो बहुत ज्यादा होते हैं और आप गुमसुम हो जाते हैं।
मेडिसिन काम नहीं करती, आप हॉस्पिटलाइज तकरीबन हो चुके हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और कभी कभी वो डिप्रेशन कम होता है लेकिन उसका असर आपकी लाइफ को छोड़ के नहीं गया। आप सुसाइड करना चाहते हैं, मैं जानता हूं। होली स्पिरिट मुझे दिखा रहे हैं आपको आगे आना। आप एक भाई हैं और अन्य जातियों से आए हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको अभी छूना चाहता है। आपको आगे आना है, राइट हैंड साइड। जल्दी अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। बहनों की साइड में देख रहा हूं डाइवोर्स कैंसिल होते हुए, एक्सीडेंट्स कैंसिल होते हुए, मैं देख रहा हूं प्रॉपर्टीज को छूटते हुए, आपके कागजों को छूटते हुए, आपके मैं देख रहा हूं कर्जों से आपको आजाद होते हुए। आपकी लाइफ के ऊपर जितने ये कर्ज हैं, कई बार कुछ जो खास कर्जे हैं वो कर्ज के नीचे, कर्ज के कारण, आपकी फैमिली जनरेशनल कर्ज के कारण आपकी लाइफ पर होते हैं। उन कर्जों की मैं बात कर रहा हूं जो आपकी लाइफ से अब टूट रहे हैं अभी राइट ना हो। मैं उन कर्सेस से आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। मैं उन कर्सेस से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आपके कैरियर को रिवाइव होता हुआ देख रहा हूं। मैं नहीं जानता आप कौन है, अगर आपका आमीन ऊंचा तो मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपके कैरियर को मैं रिवाइव होता हुआ देख रहा हूं। आपके बिजनेस को मैं रिवाइव होता हुआ देख रहा हूं। आपके स्पिरिचुअल लाइफ को मैं रिवाइव होता हुआ देख रहा हूं। हजारों रोग, दुष्ट आत्माएं मैं देख रहा हूं गुरदासपुर चर्च, खामरा चर्च को छोड़ के जा रही, हजारों के हिसाब से दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के गई। आमीन चाहिए आशीष आपकी। हर तरह का रोग, हड्डी का रोग, आपके मुंह के रोग, मैं उन्हें जाता हुआ देख रहा हूं। आमीन बोलो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट आपको ऑपरेशन कर रहा है, दूत आपको ऑपरेट कर रहे हैं। आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। 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 आमीन चाहिए आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को हिलाओ, हिलाओ, उठाओ और बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो फिर से ऊंची आवाज में। मेरे साथ एक मन हो जाओ। अपने बच्चों को छुओ, अपनी आत्मा में जो यहां मौजूद नहीं, यंग लोगों को छुओ। मेरे साथ एक मन हो जाओ। आज जितने माता पिता, जितनी फैमिलीज इस चर्च के अंदर मौजूद हैं, आपके यूथ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके घरानों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके घर को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उस स्ट्रक्चर को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में जहां आप रहते हैं। आमीन चाहिए आशीष आपकी चर्च। मैं देख रहा हूं एक भाई के अंदर एक कर्ज काम कर रहा है और उसकी बाजू के ऊपर जो सीधी नहीं, ये कर्ज है, ये एक एक्सीडेंट है, उसके बाद ये सीधी नहीं हुई। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है। उसके बाद आपका शरीर भरा हुआ इस एक्सीडेंट के बाद, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है इसी टाइम। आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। एक सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं। आपका 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 जो सूट है वो येलोइश कलर है और आप बाथरूम करती हैं बीच में ही, और आपने किसी को ये बात नहीं बताई। आपको आगे आना है क्योंकि मैं आपको डिलीवर होता और आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आप खामरा मेन पंडाल के अंदर बैठी, लेडीज सेक्शन नीचे बैठती हैं। आप होली स्पिरिट आपको फ्री करना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। आजाद हो जाओ। जितने भी लोग ऑनलाइन इस टेस्टिमनीज को सुनेंगे वो भी आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। अपने दोनों हाथों को उठा लो। खुदाबंद का ऑयल, सक्सेस का ऑयल, सक्सेस की अनॉइंटिंग आपके हाथों के ऊपर आए, आपके जीवन के ऊपर आए। अगर सच्चा परमेश्वर यहां पे है और ये सब ड्रामा नहीं है, अगर वो सच्चा है, आपके रास्ते खुलेंगे इसी मंथ यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके रास्ते कैरियर के, आपके कैरियर के रास्ते इसी मंथ खुलेंगे। मैंने कहा आपके कैरियर के रास्ते इसी मंथ खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। मैं सिस्टर्स की रसौलियों को देख रहा हूं हिलते हुए, बाहर आते हुए, और जब ये बाहर आएंगी, कंप्लीट बाहर आएंगी, आपका यूट्रस क्लीन होगा। होली स्पिरिट जो मुझे दिखा रहा है वो क्लीन कर रहा है आपको, साफ कर रहा है आपको, आजाद कर रहा है आपको। मैं आपको देख रहा हूं मेन पंडाल के अंदर। मैं देख रहा हूं गुरदासपुर चर्च में सिस्टर्स की हीलिंग्स को, जो उनके ब्लड के रोगों के कारण है। उनके ब्लड में जो रोग अलग अलग,
उसके कारण जो उसके हड्डियों में शरीर में दिक्कत है, यीशु मसीह के नाम में आपका ब्लड साफ हो। गुरदासपुर चर्च आपका ब्लड साफ हो। जो रोगी हैं आपकी हड्डियां, आपका ब्लड साफ हो यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। आमीन। चाहिए आशीष आपकी। अपोस्टल जी, आपने अभी अभी एक प्रोफेसी की एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपके सूट येलो डाला हुआ है, Yellowish, आप yes. बीच में बाथरूम करते हैं, आप किसी को नहीं बताइए, और 15 साल से ये बहन बीच में ही बाथरूम करते हैं। जैसे कि आपने बताया सेम वैसे ही उन्हीं कलर में ये आए आज, और परमेश्वर किसी के को ये आत्मा बात ने- मालूम है? किसी को भी नहीं पता था। नहीं किसी और को। पिछले 15 साल से बाथरूम करते थे आ जाओ, लास्ट डेट आज। Come out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. ये फ्री है। ओह आमीन। छोटा है चर्च। अपोस्टल जी, अगली प्रोफेसी की आपने कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा से आजादी लेते हुए। आपका हस्बैंड आपको छोड़ चुका है एक तरह से, क्योंकि साथ तो रहते हैं, लेकिन और कोई भी फिजिकल या रिलेशन ऐसा Okay, कुछ come, नहीं come, come. Come out in Jesus' name. Bye. Nikal, in the name of Jesus. छोटू फ्री है। Thank you, अपोस्टल जी, Jesus. आपने नेक्स्ट प्रोफेसी की कि आपको चोरी की दुष्ट आत्मा है, आपके अंदर है, आप चोरी करते रिश्तेदारों के, जहाँ कहीं भी जाते पिछले 3 साल से किसी का बटुआ हो, पैसा हो, कोई फोन हो, ये चुरा लेते हैं और कहते हैं कि Come out. अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। Come out in Jesus. Out. Come out in Jesus' name. Hey, पढ़। In Jesus' name. तारीफ करते जाओ। होली स्पिरिट यहाँ मौजूद है। जल्दी अपनी बेल्ट्स उतार दो, कॉलर्स उतार दो, व्हीलचेयर पे खड़े हो जाओ, शिकंजों पे खड़े हो जाओ, जहां भी हो। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो अपने मिरेकल को, रिसीव करो अपनी हीलिंग को। मैं डिक्लेयर करता हूं, मैंने कहा रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। अपोस्टल जी, अपने प्रोफेसी के एक यंग ब्रदर को मैं देख रहा हूँ, आपको डिप्रेशन के अटैक होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा होते हैं, आप गुमसुम हो जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं डिप्रेशन के कारण। इन्होंने कई बार मरने की भी कोशिश की, मेडिसिन खाते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे प्रोफेसी की Jesus झटका लगा एकदम से। Thank you, Lord. Come out in Jesus' name. Thank you, Lord. Leave. 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 Leave in Jesus' name. जब मैं इस पे प्रेयर कर रहा हूं, मैं चर्च के बच्चों को देख रहा हूं गैर भाषा से भरते हुए। रिसीव इन जीसस नेम। ये जो डिप्रेशन में देख रहा हूं, ये एक खास चीज से शुरू हुआ है। हाँ, एक खास चीज से शुरू हुआ है, खास बात से। हाँ जी। वो बात खुल के परमेश्वर को बोलनी, जैसे दिमाग में आ रही, समझ रहे हो? खुल के वैसे ही शब्दों में प्रभु को बोलनी है प्रेयर में। तुम फ्री हो चुके हो, वो अटैक नहीं होगा। अपोस्टल जी, 1.5 साल पहले इस भाई ने हैवी वेट उठाया था, जिस कारण इनके कमर के मन के हिल गए थे, और तब से बेल्ट लगी हुई थी। इस बेल्ट को इतना यूज करते, इसके बिना बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की कि कॉलर उतर रहे हैं, बेल्टें उतारो अपनी, इस भाई ने बेल्ट उतार के चेक किया, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं अभी। और अपोस्टल जी, इस भाई को पिछले 6 महीने से ये बेल्ट यूज कर रहे हैं, और 6 महीने से इस बेल्ट को इन्होंने लगाकर रखा है। इसके बिना कोई काम काज नहीं कर पाते, ना ही उठ बैठ सकते थे। आज प्रार्थना की, बेल्ट उतार के अपने आप को चेक किया, आज पूरी तरह से हील होके खड़े हैं अपोस्टल जी अभी। जितने इमरजेंसी सेक्शन में हैं, टेस्टिमनीज को बंद करके, जितने सीरियस पेशेंट्स हैं, ऑयल लगाओ। डिप्रेशन के जो रोगी, मानसिक रोगी, मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। आज एक चीज प्रभु ने मुझे बताई चर्च आने से पहले, वो आपके कैरियर्स को ओपन कर रहा है। आप बिजी होने वाले हैं। मैंने कहा आप बिजी होने वाले हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम सुरेंद्र कुमार है। 5 जुलाई 2016 में इस भाई का एक्सीडेंट हुआ।
पेट के अंदर अंदरूनी चोट लगी थी। जब हॉस्पिटल लेके गए तो इनके मेडिकल टेस्ट हुए तो उसमें आया कि इन्हें ब्लड कैंसर है और बहुत बीमार रहने लगे ब्लड कैंसर की वजह से। उसके बाद इनका दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। फिर जब ब्रेन के टेस्ट हुए तो उन्होंने बताया कि जो कैंसर के सेल होते हैं वो ब्रेन में बहुत बढ़ चुके हैं और डॉक्टर ने बोला इनके फैमिली को, इनकी वाइफ को, कि अब 2 महीने से अधिक ये जीवित नहीं रह सकते। और फिर जब ये चर्च में आए अपोस्टल जी, ये आए थे 20 दिसंबर 2020 को, और जब आए थे इसी साल के दिसंबर लास्ट में, तो आपने प्रार्थना की थी, स्पेशल इन पर हाथ रखकर प्रार्थना की थी। हमारे पास वो क्लिप भी है। उस प्रार्थना के बाद जब अगर आप जिसकी गवाही दे रहे हो, अगर आप वो जूम में नहीं दिखाओगे, जब जूम में दिखाना हो, और अगर आप पीछे से नहीं दिखाओगे, जब पीछे से दिखाना हो, तो गवाही सुनने वाला ये समझ नहीं पाएगा कि इन तीनों में से किसकी गवाही है। ओके, क्लिप देखें। जी हाँ, बस इन्हें ब्लड कैंसर था और दिमाग का कैंसर था ब्रेन में। और जब आप ओके ओके, जल्दी जल्दी देखें। और उसके बाद जब इन्होंने रिपोर्ट दिखाओ दिखाओ इस क्लिप को। जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान ताड़ा न ताड़ा, कुदरत से शैतान ताड़ा न ताड़ा, छुटकारा छुटकारा। और अपोस्टल जी, इस प्रार्थना के बाद इन्होंने मेडिकल सभी टेस्ट करवा लिए। डॉक्टर हैरान और परेशान है कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो 15 दिन में व्यक्ति मरने वाला था, उसकी पूरी रिपोर्ट कैंसर से पूरी तरह से आजाद है। मेरा मन चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो, मेरा मन चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, मेरा मन चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो, मेरा मन चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुशकी ज़मीन हो जाती है, पूरियों का खेल जब चलती है, खुशकी ज़मीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से जोर से जोर से जोर से। चर्च, मैं आपको एक ऐसे ट्रक के रूप में देख रहा हूं जिसके सामने अगर शैतान आया तो कुचला जाएगा। आप नॉन स्टॉप टाला बनने वाले हो शैतान के लिए। आमीन हो चाहे ये आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। मेरा ये बिलीव है कि जब ले हैंड होगा लोगों के ऊपर, इस थर्सडे पार्टनर्स के लिए होगा, आज लोगों के ऊपर होगा, मेरा बिलीव है आप अगर वहां खड़े नुक्कड़ में चेयर सेक्शन में पीछे, मेरा विश्वास है अगर आप बिलीव करें उस सेम स्पर्श को आप ले सकते हो। अपोस्टल जी, अपने सेम स्पर्श को। आमीन। अपोस्टल जी, अपने प्रोफेसी के एक भाई के अंदर एक कर्ज काम कर रहा है, उसके बाजू के ऊपर जो सीधी नहीं है। ओके, साइड पे रखो, मैं आता हूँ। जैसे अपने प्रोफेसी की इनके आप देख सकते हैं जूम कर भी, ये पूरी पट्टियां लगी हुई इनके बाजू के ऊपर। ओके, साइड पे रखो, मैं आता हूँ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपोस्टल जी, एक मिनट, क्या हुआ? अच्छा बोलो। अपोस्टल जी, आपने बोला था कि कॉलर्स और अपनी बेल्टें उतारो। ये दोनों बहनों को, एक उस बहन को 1.5 साल से और इस ब्लू जीरो स्वेटर में। एक मिनट, मैं जानता हूं, सुनो मेरी बात। विश्वास से आप ले सकते हो, ये पॉसिबल नहीं कि सब पे ले हैंड हो, पर अगर बिलीव है आप उस अनॉइंटिंग का फायदा ले सकते हो। एक काम हम करेंगे, अगले इस थर्सडे को भी
और संडे, अगले संडे को भी। अगर आप सब पे ऑयल से प्रेयर होगी अगले संडे, सब लोगों पे, हर बंदा, अगर आप अपने पर्स में अपना तोता भी ले आए ना, उस पे भी प्रेयर होगी ऑयल से। अगर अपना चूहा भी ले आए ना, आप अपना डड्डू ले आए, आप जो भी, आप गाय तो अंदर आएगी नहीं, डॉगी नहीं आएगा, बिल्ली नहीं आएगी, जो जीवित चीज आप लेके आए उस पे ऑयल के साथ प्रार्थना होगी अगले संडे और थर्सडे। और मांग के आना खुदाबंद। जब ये मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप ऑयल की टेस्टिमनीज को सुनोगे, हाँ या ना? और आपको मालूम है ऑयल जब भी मिलता है वो फ्री मिलता है। बड़ी मीटिंग आने वाली 2 हफ्तों में आपको फ्री बांटा जाएगा, अगले संडे आप पे लगाया जाएगा फ्री, और जितने मेंबर्स हैं आपके घरों में फ्री बॉटल जाएगी। पता है कि नहीं पता? आज आपने टेस्टिमनी को सुना कि ऑयल लगाने के बाद उसकी मौत कैसे जिंदगी में बदल गई। हाँ, सोचो अगर निशान भी ना हो ना बॉडी पे तो आप यकीन भी नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे ये तो झूठी गवाही। वो निशान साबित करते हैं कि गवाही सच्ची। हाँ या ना? अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। जब लोगों पे ले हैंड हो, अपने लिए रिसीव करो। अगले थर्सडे और संडे दोनों मीटिंग में यहीं पे हूं, और हर एक जीवित चीज के ऊपर आपकी फाइल्स हों, आप हों, हम ऑयल के स्पर्श को नहीं, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ले गए। वर्शिप करो अगले 5 मिनट, सिर्फ स्लो वर्शिप, मीडियम वर्शिप। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने पलों में तुझ पा, बाहों में ले ले मुझे। अपने पलों में तुझ इस भाई की लाइफ में बहुत बड़ा काम हुआ। ये भाई 2007 में ये अपने खेत में काम कर रहे थे ट्रैक्टर पर, और ट्रैक्टर इन पर पलट गया और पूरी टांग इनके फट गई थी 2 हिस्सों में। और ये कहते हैं कि 12 किले जमीन पूरी की पूरी इनके इलाज में खर्च हो गई, और 160 टंके 160 टंके इनकी टांग पर लगे, और ये चल नहीं पाते थे। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, पूरी जमीन। ये कैमरामैन को बच गई थी। सस्पेंड करना पड़ेगा एक। और खुदा की रूह ने छुआ, जैसे परमेश्वर के दास ने सुनो, प्रार्थना की। इनको माइक दो। कितने किले लगे इलाज पे? 12 12 ਖੇਤ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ? ਖੇਤੀ ਕੀ ਅੱਛਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਲੱਤ ਤੇ? ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਸ ਗਈ ਲੱਤ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੋ ਫਿਸ ਗਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਲੱਤ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਲੱਤ 2 ਪਾਰਟ ਫਿਸ ਗਈ ਟੋਟਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 160 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਰੋਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ 12 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ? ਇਹੋ ਜੀ। ਇਹੋ ਲੱਤ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਚਰਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। घर वाले करांदे। 2 जून 2019 को ਇਹ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ दिखाओ चल के। आराम ना, आराम ना। आप टांग दिखा सकते हो क्या कैमरामैन? पीछे से दिखाओ टांग, उठाओ जरा इनको। हाँ,
इनको उठाओ। आगे ये कौन है ये? मुझे नहीं लगता आपको और कोई प्रूफ चाहिए हो। जो शैतान ने छीना सब दुगना होके वापस आए। दुगनी जमीन, दुगनी सेहत इन जीसस ने। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की थी कि इमरजेंसी सेक्शन में एक भाई बैठा, उसके बैक को खुदा का आत्मा छू रहा है और कई सालों से इस भाई के बैक में दिक्कत थी, रीढ़ की हड्डी में उठने बैठने में प्रॉब्लम थी, लेकिन ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। जैसे परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, तबे परमेश्वर के आत्मा ने इसे छुआ वहां पे और आपके सामने खड़े उठ बैठ पा रहे। चेक करो अपने आप को और तारीफ करते जाए सब जन। परमेश्वर के तेरे बड़े कामों के लिए। कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। ये बहन आप देख सकते हैं, इनके भी टांग पे ऊपर, घुटनों के ऊपर आप देखो अगर जूम करके, इनके ऑपरेशन हुए थे और तभी स्टिचेस आप देख सकते हो कितने लगे हैं। तभी से ये चल नहीं पाते थे, इनका एक्सीडेंट हो गया था और घुटने का जैसे ऑपरेशन हुआ तभी से अपने आप चल नहीं पाते थे। लेकिन आज परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, इन पर भारी पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। तभी खड़े आपके सामने और चल भी पा रहे। चेक करो अपने आप को और तारीफ करते जाए। कलीसिया सबसे लौट है। आशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, आशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, अब इनकी टेस्टिमनी को सुनेंगे क्या हुआ। मम्मा जी, ये भाई आज पहली बार चर्च में आए हैं, आज फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं और पिछले 15 दिनों से इस भाई की दोनों टांगे बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी और 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये भाई घर में थोड़ा सा चलते थे, इस व्हीलचेयर का सहारा लेते थे, टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे था। आज इनको गाड़ी में लिटाकर चर्च में पहली बार लेकर आए हैं और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये भाई ने अपने आप उठे और चलना शुरू किया। आज अपने आप पहली बार चल पा रहे हैं मम्मा जी। आप बताओ भाई, आज आप पहली बार आए चर्च? पहली बार पहली बार ही आए तो ही आज, हाँ और जी। आज पहली बार आप खड़े हो गए हैं। हाँ जी। चल के देखें। ये भाई जब चर्च में आए तो इन्हें गाड़ी पर लिटाकर लेकर आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं परमेश्वर के आत्मा ने जैसे ही छुआ इन्हें, अपने पैरों के बल आपके सामने चल रहे हैं। सब जन जोर से ताली। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, कफारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। बसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे इस बहन का नाम सुखविंदर कौर है और 2019 में इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और पिछले 4 महीनों से इस बहन का जब चूल्हा टूट गया था तब से ये इस शिकंजे के सहारे से चलते थे। इसके बिना बिल्कुल भी ये अपने आप को चला नहीं पाते थे और इनका एक बार ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब परमेश्वर के दास ने बोला कि व्हीलचेयर शिकंजे के रोगी जहां भी हो खड़े हो जाओ, रिसीव करो हीलिंग को, इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और इस शिकंजे को छोड़ा, अपने आप चलना शुरू किया। आज ये बहन बिना शिकंजे के सहारे से अपने आप चल पा रहे हैं।
तारीफ करें सब परमेश्वर की। साथ का आप बताएं कि आप अभी आपको जरूरत है शिकंजे की? मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज है दिन नजात का, हर गुनाह से नजात का। आज है दिन नजात का, हर गुनाह से नजात का। देखो दरिया है बह रहा, खास अपनी हयात का। देखो दरिया है बह रहा, खास अपनी हयात का। इसमें जो भी नहाएगा, जिंदगी को ही पाएगा। इसमें जो भी नहाएगा। आज जैसे परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड्स को डिक्लेयर किया कि अपने कॉलर्स को, अपने बेल्ट को उतार दो, आप चंगे हो चुके, विश्वास करिए। इन दोनों बहनों ने अपनी बेल्टों को उतारा और जब चेक किया तो ये पूरी तरह से चंगे हो चुके थे। तारीफ करें सब लोग जन। जो दिल से तुम ये सुना सिरे का नाम, ये सुना, 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 ये सुना। अंधे भी फिर देखेंगे, लंगड़े चल कर जाएंगे। इस भाई का नाम शंकर लाल है और ये आज पहली बार, आज फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं। इन्होंने बताया कि 15 दिन से इनको लगातार लूज मोशन लगे हुए थे और दिन में 2 बार जब टॉयलेट जाते थे तो दोनों बार टॉयलेट के साथ पूरा भर भर के ब्लड आता था, खून आता था और इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब ये चर्च आते थे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और पूरा दिन ये चर्च में बैठे और इसके बाद जब ये टॉयलेट जाए इनको एक भी बार टॉयलेट के साथ ब्लड नहीं आया। आज परमेश्वर ने इस भाई को इस रोग से आजाद किया, डिलीवर किया। टॉयलेट के साथ कोई ब्लड नहीं है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। अंधे भी फिर देखेंगे, लंगड़े चल कर जाएंगे। अंधे भी फिर देखेंगे, लंगड़े चल कर जाएंगे। पल भर में बहरों के कान फिर खुल जाएंगे। पल भर में बहरों के कान फिर खुल जाएंगे। ईमान रखो जो तुम, ये पहाड़ हट जाएगा। ईमान रखो जो तुम, ये पहाड़ हट जाएगा। लोग जो दिल से तुम हालेलुया। आज जैसे मासप्रेम में परमेश्वर के दास ने डिक्लेयर किया, रोगों का आत्मा, सिकनेस, डिसीज, पेन्स प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के आपको छोड़े और तभी परमेश्वर के आत्मा ने भारी सामर्थ्य के साथ इन सभी को छुआ जितने आप लोगों को देख रहे हैं और इन्हें पेन, सर्वाइकल, हर तरह के दर्द से परमेश्वर ने आजाद किया। जोर से तारीफ करें abundance of healing और ईमान रखो जो तुम, ये पहाड़ हट जाएगा। ईमान रखो जो तुम, ये पहाड़ हट जाएगा। लोग जो दिल से तुम ये सुना सिरे का नाम, ये आइए हम गुरदासपुर ब्रांच की टेस्टमनीज को सुनते हैं। गुरदासपुर ब्रांच से बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं। सिस्टर बीरो की गवाही को सुनेंगे। 1 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, अधरंग का अटैक हुआ था और इन कारण इनकी दोनों टांगों में इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि ये बहन अपने आप बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। आज प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनको हील किया। आप देख सकते हैं उनकी वीडियो को, ये बहन बिल्कुल हील हो चुके, अपने आप झुक पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर बलविंदर सिंह गुरदासपुर ब्रांच से पिछले 6 महीने से इनकी राइट टांग में इतनी ज्यादा तकलीफ थी, ये ज्यादा टाइम खड़े नहीं रह पाते थे। आज जब से ये चर्च में आए हैं, गुरदासपुर ब्रांच में आए हैं, तब से इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा। आज ये भाई 6 महीने के बाद पूरी तरह से हील हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ।
ब्रदर करण गिल की गवाही को सुनेंगे। करण गिल गुरदासपुर ब्रांच से 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था और घुटने में इतनी ज्यादा तकलीफ रहती कि अपने आप नहीं चल पाते थे। आज जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हर तरह के रोगों से परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ा रहा है, टांगों के रोगियों को हील होता मैं देख रहा हूं, उसी वक्त इस भाई ने जब प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने फ्री किया। आज ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में बैठे हैं और बिल्कुल हील हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री है। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। एक और गवाही दलवीर की गवाही को सुनेंगे हम गुरदासपुर ब्रांच से। पिछले 3 महीने से इस भाई के लेफ्ट शोल्डर में इतनी ज्यादा तकलीफ थी। दलवीर की गवाही को सुनेंगे हम। इनके 3 महीने से लेफ्ट शोल्डर में इतनी ज्यादा दर्द थी कि अपने शोल्डर को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और आज प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बिल्कुल हील है। सब गुरदासपुर ब्रांच में जो बड़े काम हो रहे हैं, सब उन कामों के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ईमान रखो जो तुम, ये पहाड़ हट जाएगा। ईमान रखो जो तुम, ये पहाड़ हट जाएगा। लोग जो दिल से तुम ये सुना इसने का नाम, ये सुना, 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 ये सुना। आज है दिन नजात का, हर गुनाह से नजात का। आज है दिन नजात का, गुनाह से नजात का। देखो दरिया है बह रहा, आस अबदी हयात का। देखो दरिया है बह रहा, आस अबदी हयात का। इसमें जो भी नहाएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने जन गुरदासपुर ब्रांच, ऑनलाइन चर्च, ओवरफ्लो, इमरजेंसी सेक्शन, सभी आप सभी ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो सभी आखिरी प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ जो प्रभु में विश्वास में, परमेश्वर के प्रेम में, प्रभु की बाट जो होते हुए आगे बढ़ रहे हैं पवित्रताई में, हम सबके साथ परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं। आप आज अपने परमेश्वर के बड़े कामों को, जीवित सामर्थ को, परमेश्वर के जिंदा होने को, परमेश्वर की हजूरी को आपने देखा, एक्सपीरियंस किया। कितने जनों ने किया है? हम देखेंगे कितने जनों ने किया है। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं जितने जनों ने आज परमेश्वर की प्रेजेंस का एक्सपीरियंस किया। हालेलुया। तो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आने वाले दिनों में आपको भी छुएगी। तो इसी तरह से पवित्रताई में, इसी तरह से परमेश्वर में बने रहें। आमीन। इसी तरह में खुदा के साथ आगे बढ़ते जाएं। आमीन। इसी तरह से परमेश्वर के दास के वचनों को फॉलो करते रहें। आमीन। तो इसी तरह से परमेश्वर के भवन में बने रहें। आमीन। तो हम सभी ब्लेस्ड होंगे। हम सेम नहीं रहेंगे। नेक्स्ट लेवल खुदावन जो हम सोचते हैं कि अब ये तो टॉप है, लेकिन परमेश्वर कहता नो नो नो, इससे भी और कहीं अधिक। हम सभी ब्लेस्ड होंगे आने वाले दिनों में। और थर्सडे की मीटिंग, अनॉइंटेड ऑयल मीटिंग है स्पेशली। तो आप सभी ने बीमारों को लेकर आना, जो डाउट में है उन्हें लेकर आना, जो परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें लेकर आए। हम सभी ब्लेस्ड होंगे और वो सभी लोग भी ब्लेस्ड होंगे। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड हो, आपका बिजनेस ब्लेस्ड हो, आपके फ्यूचर प्लान्स बेस्ट हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस्ड हो। आमीन। So God bless you all, church. God bless you.